नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से कुछ स्वास्थ्य कारणों से मैं लगातार वीडियोस नहीं बना पा रहा था, एक लंबा गैप क्रिएट हुआ। लेकिन दोस्तों अब मैं ऑलमोस्ट ठीक हूँ और अब कंटिन्यू वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, आपको वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो दोस्तों उसी कड़ी में आज हम, जैसे कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज हम रीजनिंग की डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी की तीसरी क्लास डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों इसकी 2 क्लास इस टॉपिक पर ऑलरेडी हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों उन दोनों ही क्लास को आप देखिएगा, वहां से इस चैप्टर को काफी हद तक इसका कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इस चैप्टर में 3 टाइप के क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 और टाइप 2 पर ऑलरेडी 2 क्लास हम कर चुके हैं, दोनों ही क्लास को आप जरूर देखिएगा। और उसमें दोस्तों पहले टाइप के जो क्वेश्चन थे उसमें हमने सीखा कि भाई डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है। दूसरी क्लास में, दूसरी वीडियो में हमने सीखा कि डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। यानी कि डायरेक्शन और डिस्टेंस पर हमने अलग अलग क्लास में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को सीखा और बहुत ही शॉर्ट वे में, बहुत ही इजी अप्रोच के साथ दोस्तों उनको करना हमने सीख लिया। और बदले हुए पैटर्न्स के साथ, जो लंबी भाषा के साथ हाल ही के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को डिस्कस किया। तो इसमें जो तीसरे टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों होते हैं, उनको बेसिकली वो एग्जाम कैसे करने हैं, उनको आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो समझिएगा सबसे पहले कि भाई तीसरा टाइप क्या है और तीसरे टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा सबसे पहले इसका बेसिक सीखते हैं, बेसिक बात कर लेते हैं। दोस्तों जब हम किसी दिशा में जा रहे होते हैं, ये दिशा का कॉन्सेप्ट है, ये हमने पहली दूसरी क्लास में बहुत अच्छे से सीखा है। हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या किसी भी अन्य 4 दिशाओं में हम जब मुख करके जा रहे होते हैं, और उसके बाद हम अपने दाईं ओर या बाईं ओर या दायां व्रत, वामाव्रत, जब हम 90 डिग्री, 135 डिग्री, 270 डिग्री या 360 डिग्री घूमते हैं, तो हम किस दिशा में हमारा मुख अब होता है, यानी कि घूमने के बाद, और उसके बाद भी हम किसी अन्य दिशा में घूमते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को एग्जाम में कैसे करना है और बहुत कम समय में करना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी उस पर ही बेस्ड है, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी अप्रोच के साथ इन क्वेश्चंस को करना हम सीखेंगे और 1 नंबर अगर यहाँ से हमसे पूछा जाता है तो बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले एक आसान क्वेश्चन से, एक आसान एग्जाम्पल से हम शुरुआत करते हैं। देखिए जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा है कि भाई मैं पश्चिम की ओर मुख किए हूं, मैं 90 डिग्री दक्षिणाव्रत मुड़ता हूं और 135 वामाव्रत मुड़ता हूं, यह बताइए कि अब मेरा मुख किस दिशा में है। तो यहाँ दोस्तों इस तीसरे टाइप का हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठाया है। इसके बाद थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे, मॉडरेट और टफ क्वेश्चंस भी करेंगे, और तीसरे टाइप के क्वेश्चंस को आज हम आज की क्लास में फिनिश कर लेंगे। दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। भाई मैं अपने आप को यहाँ सपोज कर लेता हूँ और मेरा मुख जो इस समय पश्चिम की ओर है, यानी कि मैं इस पश्चिम की दिशा में देख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर मैं चलना शुरू करूंगा तो मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, ये पश्चिम दिशा की ओर मेरा मुख है। अब ये कहते हैं भाई कि मैं दक्षिणाव्रत मुड़ता हूं। अब दक्षिणाव्रत मुड़ेगा, अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर देख रहा होगा, या मैं यहाँ मुख कर पश्चिम की ओर मुख करके इधर को खड़ा हूंगा, तो दोस्तों मेरा दायां हाथ ऑब्वियसली कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा। बायां हाथ कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। अगर मैं दाईं ओर या दक्षिणाव्रत घूमूंगा तो ऊपर की ओर घूमूंगा। यदि मैं वामाव्रत या बाईं ओर मुड़ता हूं तो मैं इधर की डायरेक्शन में मुड़ूंगा। ये प्रैक्टिकली हम सीख रहे हैं। तो मेरा मुख इधर की ओर है, मैं 90 डिग्री जब दक्षिणाव्रत घूमूंगा दोस्तों, तो 90 डिग्री ऐसे बनेगा कि नहीं, यानी कि यहाँ पर कितना डिग्री, अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख खड़ा है और वो 90 डिग्री घूमता है, तो आप देख पा रहे हैं कि उसका मुख किधर हो जाएगा, उत्तर की ओर, ऊपर की ओर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो 45 डिग्री घूमता है तो उसका मुख दोस्तों उत्तर पश्चिम की ओर हो जाएगा। यानी कि इन्हीं 8 दिशाओं से डायरेक्शन और 4 सब डायरेक्शन, 4 मेन डायरेक्शन और 4 सब डायरेक्शन, दोस्तों 8 दिशाएं कुल होती हैं। और ये हम वीडियो 1 में, इसकी पहली क्लास में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं इसके बारे में। इवन हमने ट्रिपलेट के माध्यम से भी क्वेश्चनों को करना सीखा है। ठीक, तो दोस्तों अब जब ये 90 डिग्री घूमता है तो इस व्यक्ति का, या मैं खुद हूं, यहाँ पर मेरा नाम इसमें दिया गया है, तो अब मुख किधर की साइड हो जाएगा दोस्तों, उत्तर की ओर हो जाएगा। ठीक, और पहले किधर था, पश्चिम की ओर था। ये 90 डिग्री यहाँ से घूमा हूं, कौन, मैं, दक्षिणाव्रत। ठीक है ना, यहां से भी दक्षिणाव्रत ऊपर की ओर। अब ये क्या कहते हैं इसके बाद कि भाई और 135 डिग्री वामाव्रत। अब वामाव्रत तो नीचे की ओर, यानी कि अब ये भाई मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरा मुख अब उत्तर की ओर हो गया है। अगर मैं दक्षिणाव्रत घूमता हूं तो मैं इधर की ओर घूमूंगा, यदि मैं वामाव्रत घूमता हूं तो इधर की ओर घूमूंगा, और वो भी कितना, 135 डिग्री। तो देखिए ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45, तो 45 थी 135, यानी कि अगर ये मुख ऊपर को था इसका, तो अब कैसा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा। यानी कि कैसे,
ये इस डायरेक्शन में मुख हो जाएगा। तो हम भी भाई ऐसे ही करेंगे कि ये वामाव्रत हमने इनको यहाँ तक घुमा दिया और अब हम यहाँ पर पहुँच गए। तो कैसा मुख हो गया, डायरेक्शन कौन सी होगी दोस्तों, ये डायरेक्शन होगी। ये पहले 90 डिग्री ऊपर का था और यानी कि दक्षिणाव्रत, अब ये 135 डिग्री वामाव्रत हो गया। तो ये हमने यहाँ पर 135 डिग्री दोस्तों समझे इस बात को। और अब हमारा मुख यानी कि मेरा मुख किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम। तो मेरा सही आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। कि अब अंत में मेरा मुख किस दिशा में है, तो मेरा मुख दक्षिण पश्चिम की दिशा में है। फिलहाल दो एंगल हम घूमे हैं, दो कोण हम घूमे हैं। कैसे, पहले 90 डिग्री दक्षिणाव्रत और फिर वहां से 135 डिग्री वामाव्रत। ठीक है ना। तो आसान क्वेश्चन से ही हमने शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ये सही आंसर दक्षिण पश्चिम होगा। तो चलिए इसी प्रकार का एक से और दो क्वेश्चन और करते हैं, तो प्रैक्टिस हमारी होती चली जाएगी बहुत अच्छे से। चलिए मैं अब अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है, यदि आप 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाएं तो आपकी नई दिशा क्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन आसान है लेकिन एग्जाम में आया हुआ है, ये भी एसएससी ने हमसे पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि अभी थोड़ा सा जो बदला हुआ पैटर्न है वो ये है कि लंबी भाषा के साथ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि हमने वीडियो 1 वीडियो 2 में बहुत अच्छे से सीखे हैं उनको। तो ये तीसरे टाइप है, इसमें कुछ क्वेश्चन थोड़े से कम भाषा के साथ होते हैं लेकिन आते हैं ये भी एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं। आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा का ज्ञान दोस्तों होना चाहिए हमें। तो दक्षिण पश्चिम कहाँ है, ये दिशा है। तो यानी कि हम किस दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं, या आप किस दिशा की ओर, आपका मुख कुछ ऐसे है दक्षिण पश्चिम दिशा में दोस्तों। ये आप यानी कि यहाँ पर है और आपका मुख इस दक्षिण पश्चिम दिशा में है। जब दक्षिण पश्चिम दिशा में है, इसका मतलब अगर आप इस तरीके से खड़े हैं तो आपका बायां हाथ ये होगा और दायां हाथ ये होगा। यदि आपसे वामाव्रत मुड़ने के लिए कहा जाए या बाईं ओर मुड़ने के लिए कहा जाए तो आप ऐसे मुड़ेंगे। या आपसे दाईं ओर मुड़ने के लिए या दक्षिणाव्रत मुड़ने के लिए कहा जाए तो आप इस तरीके से मुड़ेंगे, यानी कि दाएं हाथ पर। और वामाव्रत के केस में बाईं ओर बाएं हाथ पर। ठीक है दोस्तों, तो हमसे देखिएगा क्या पूछा गया है। यदि आप 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाएं, तो भाई साहब अगर कोई व्यक्ति इधर को करके खड़ा है तो उसका दायां हाथ यहाँ पर है और बायां हाथ इधर की ओर है। तो वामाव्रत घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, और दायां व्रत घूमेगा या दक्षिणाव्रत घूमेगा तो ऐसे घूमेगा दोस्तों। तो फिलहाल हमसे बाईं ओर मुड़ने की बात की गई है। तो जब बाईं ओर मुड़ने की बात की गई है तो दोस्तों किधर की ओर हो जाएगा ये, यानी कि ये कहाँ पहुंचेगा, यहाँ से मुड़ते मुड़ते ये पूर्व की ओर हो जाएगा। देखिए समझिएगा, 135 मुड़ा है ना, तो 135 का मतलब दोस्तों ये हम यहाँ पर है दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा यहाँ पर है। अब 45 ये 45 ये 45 ये, तभी तो 135 बनेगा कि नहीं। 45 से 135, तो कोई व्यक्ति अगर ऐसे मुड़ता है भाई साहब तो वो 135 मुड़ेगा तो यहाँ पर कहाँ पहुंच जाएगा, यानी कि पूर्व दिशा की ओर। उसका अंत में उसका मुख किस दिशा की ओर होगा, पूर्व दिशा की ओर, यानी कि ये पूर्व दिशा है यहाँ पर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, जब भी हमें ऑप्शन में दिए होंगे डायरेक्शन है हमारे पास, इनमें से 4 डायरेक्शन ऑप्शन में दिए होंगी, तो हम किस पे टिक करेंगे, पूर्व दिशा पर टिक करेंगे दोस्तों। 135 डिग्री मुड़ा है हमने इस डायरेक्शन में, यानी कि वामाव्रत। ठीक, बस बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मॉडरेट लेवल का है। आप उत्तर की ओर गए, 90 डिग्री दाहिने घूमे, फिर 90 डिग्री दाहिने घूमे और फिर 90 डिग्री बाईं ओर घूमे या घूम गए और अंत में 180 डिग्री दाईं ओर घूमे। बताइए अंत में आपका मुख किस दिशा में होगा। यानी कि 4 बार, 4 से 5 बार तक भी, जितनी बार ये हमसे दाईं ओर बाईं ओर दायां व्रत दक्षिणाव्रत वामाव्रत कहता जाए, हम मोड़ते जाएंगे दोस्तों। डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से क्लियर है। और ऑप्शन है इसके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। चलिए, तो या इनमें से ये ऑप्शन में लिखे हो सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन जो है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। आप अपने आप को यहां सपोज कीजिए और आपका मुख दोस्तों उत्तर की ओर है, यानी कि आप उत्तर की ओर ऊपर की ओर देख रहे हैं इस समय। फिर पहला स्टेप क्या है, आप 90 डिग्री दाहिने घूमे। यदि भाई साहब आप ऊपर को देख रहे हैं तो आप दाहिने घूमेंगे तो दायां हाथ आपका इधर की ओर है, जैसा मैं बता रहा हूं आपको। तो दायां हाथ इधर, बायां हाथ आपका इधर की ओर है। तो जब आप दाईं ओर घूमेंगे तो ऑब्वियसली इधर की ओर घूमेंगे, और 90 डिग्री घूमने से यानी कि आप कहाँ, आप पूर्व की ओर आपका मुख हो जाएगा। ये देखिए आपको 90 डिग्री घूमने से दोस्तों आप दक्षिणाव्रत या दाईं ओर 90 डिग्री घूमेंगे तो उत्तर की बजाय अब आपका मुख किस ओर हो जाएगा, पूर्व की ओर हो जाएगा। ये यहाँ से पहला स्टेप हम चल दिए दाईं ओर। दाईं ओर कहाँ है, तो दाईं ओर। फिर क्या कहते हैं ये, फिर 90 डिग्री दाईं ओर घूमते हैं।
यदि हम अब पूर्व की ओर देख रहे हो दूसरी स्टेप में, और यहाँ से हमें फिर 90 डिग्री दाईं ओर घूमना है, तो दायां हाथ तो हमारा नीचे की ओर है ना, तो फिर से हम यहाँ से 90 डिग्री घूमे, और यहाँ से 90 डिग्री घूमने का मतलब क्या है दोस्तों, ये यहाँ पर आ जाना 90 डिग्री ये होता है, क्योंकि ये 45 ये भी 45, तो यहाँ से ही, यानी कि इस व्यक्ति का मुख अब किस दिशा की ओर हो जाएगा, इस व्यक्ति का मुख दोस्तों दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा, यानी कि दूसरे स्टेप में ये अगेन दक्षिण दिशा में 90 डिग्री घूमा। ये दोस्तों कुछ इस टाइप से ये 2 बार ये 90 डिग्री चल चुका। कैसे, पहले स्टेप में इसका मुख उत्तर की ओर था, ये 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, तो अब इसका मुख पूर्व की ओर हो गया। ये फिर से अब ऐसे था, फिर से 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि दक्षिण दिशा में घूमा या दाईं ओर घूमा, तो अब इसका मुख दक्षिण दिशा में हो गया। पहले ऐसे, फिर 90 डिग्री ऐसे, फिर 90 डिग्री ऐसे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां से देखते हैं। और फिर 90 डिग्री बाईं ओर घूम गए। अब 90 डिग्री बाईं ओर, अब भाई साहब किसी का व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर हो, क्योंकि अब ये दूसरे स्टेप में यहाँ पर दक्षिण दिशा की ओर पहुंच गए। अब यहाँ से नीचे देखते देखते इनको बाईं ओर, क्योंकि इसने कहा है कि भाई लास्ट में जो यहाँ पर जो है ये बाईं ओर घूम रहा है, यानी कि बाएं हाथ इधर है तो इधर की ओर घूमेगा, दाईं ओर बोलते तो इधर की ओर जाता, तो बाईं ओर घूमने का मतलब दोस्तों इधर की ओर बढ़ेगा, दाईं ओर बात करते तो दायां हाथ इधर है, ये इधर की ओर जाता। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में कहा गया है तीसरे स्टेप में कि ये 90 डिग्री दाईं ओर घूमा, तो भाई साहब अगेन ये इधर की ओर घूमते हुए 90 डिग्री घूमेंगे, तो फिर से कहाँ जाएंगे, फिर से पूर्व दिशा में आ जाएंगे, यानी कि पूर्व दूसरी स्टेप में जो डायरेक्शन थी पूर्व दिशा में आ गई। अब तीनों 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री तीनों डिग्री के कोण दोस्तों हम यहाँ पर घुमा चुके हैं। अब हमारी जो यहाँ पर स्थिति है, अब हम ये व्यक्ति जो है पूर्व की ओर इसका मुख है। अब फिर से ये क्या कहते हैं, और अंत में 180 डिग्री दाईं ओर घूम जाए, तो बताइए इसका मुख किसे होगा। अब भाई साहब पूर्व की ओर किसी का मुख है और वो यहाँ से 180 डिग्री पूरा का पूरा रिटर्न हो जाए, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरा मुख इस साइड है और मैं 180 डिग्री घूमूंगा तो मेरा मुख अब इस साइड हो जाएगा, यानी कि पूरा घूमना, रोटेट हो जाना, ऐसे दिशा बिल्कुल विपरीत हो जाती है 180 घूमने से। अब ये व्यक्ति यहाँ से भाई साहब पूर्व की ओर इसका मुख है। अब ये, हाँ एक बात और समझनी जरूरी है यहाँ पर, ये दक्षिणावर्त दिशा में दाईं ओर घूमेगा तो ऐसे घूमेगा। अगर बात करते कि भाई 180 डिग्री वामावर्त घूमता है तो ऊपर की ओर, क्योंकि बायां हाथ हमारा ऊपर है तो हमें बाईं ओर तो चलाना नहीं है ना, दाईं ओर चलाना है, तो यानी कि भाई साहब इसका दायां हाथ इधर की साइड है और 180 डिग्री हमें घुमाना है, तो अब इसका मुख किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसका मुख हो जाएगा दोस्तों पश्चिम दिशा में, यानी कि 180 डिग्री यहाँ पर दक्षिणावर्त दिशा में। तो बहुत अच्छे से उम्मीद करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को आपसे समझा पाया, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिम दिशा, यानी कि दोस्तों ये सारी डायरेक्शन, ये सभी कोण घूमते हुए इसका मुख अंत में इस व्यक्ति का पश्चिम दिशा की ओर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपको एक बार समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा से बैक करके फिर से इस क्वेश्चन को समझना। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ नया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्ण का मुंह दक्षिण की ओर था, वह 2 किलोमीटर सीधा चला, वहां से 90 डिग्री अपने दाईं ओर घूमा और 2 किलोमीटर चला, फिर वह 45 डिग्री अपने बाईं ओर घूमा और 1 किलोमीटर चला, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कहाँ होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि उसकी इनिशियल सिचुएशन जहाँ जो उसकी प्रारंभिक स्थिति थी उसके सापेक्ष में अब उसकी नई दिशा क्या है, नई स्थिति क्या है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन में दिया है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, कुछ इस प्रकार के 4 ऑप्शन हैं। तो देखिए चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। कर्ण का मुंह दक्षिण की ओर है, भाई दक्षिण दिशा तो नीचे की ओर होती है, ठीक है ना, यानी कि उसका मुख कहाँ है, दक्षिण दिशा की ओर है, और वो दक्षिण दिशा की ओर कहाँ, ये भी कहा गया है वह 2 किलोमीटर सीधा चला, यानी कि नीचे की ओर, दक्षिण की ओर वो देख रहा था, नीचे की डायरेक्शन में, जैसे कि अब देख पा रहे हैं। अगर अपने आपको यहाँ सपोज करते हैं तो दक्षिण दिशा नीचे की ओर है दोस्तों, तो वो 2 किलोमीटर चला और कहीं यहाँ पहुँच गया होगा। हमने दिखाया कि भाई दक्षिण दिशा में वो 2 किलोमीटर चला और यहाँ पर पहुंच गया। अब फिर क्या कहते हैं, वहां से 90 डिग्री अपने दाईं ओर घूमा। अब जब इसका मुख दक्षिण की ओर है तो दोस्तों इसका दायां हाथ इस ओर है
और बायां हाथ इसका इस ओर है। आप महसूस कर सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर है तो दायां हाथ इस ओर और बायां हाथ इस ओर। तो बाईं ओर घूमने की बात करेगा तो ये इधर को टर्न लेगा, दाईं ओर घूमने की बात करेगा तो ये इधर की ओर घूमेगा, यानी कि ऐसे। तो फिर इसे ये कहते हैं कि वहां से 90 डिग्री दाईं ओर घूमा और 2 किलोमीटर चला। यानी कि दोस्तों अब यहाँ पहुंच गया था ये 2 किलोमीटर चल के, अब यहाँ से ये 90 डिग्री घूम गया दोस्तों और यहाँ पर पहुंच चुका है। ठीक है, अब इसका मुख किस दिशा में हो गया? इसका मुख पश्चिम दिशा में हो गया और कितना चला? 2 किलोमीटर चला। ठीक है, बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। आपने 90 डिग्री इसको घुमा दिया और 2 किलोमीटर भी चल दिया ये। फिर कहते हैं फिर वह 45 डिग्री अपनी बाईं ओर घूमा। अब यहाँ से बहुत समझना जरूरी है। अब इसका मुख दोस्तों पश्चिम दिशा की ओर है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ गया और ये पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गया 90 डिग्री घूमने से। यही तो रिजल्ट निकला कि नहीं? यहाँ से आप देख पा रहे हैं इस तरीके से 90 डिग्री है। अब दोस्तों होता क्या है, अगर ये कहता 90 डिग्री घूमा अपने बाईं ओर, तो दोस्तों बाईं ओर ऐसे जाते जाते बायां हाथ नीचे की ओर है, दायां हाथ ऊपर की ओर है। तो बाईं ओर अगर ये 90 डिग्री की बात करता तो कुछ हम इस टाइप से बना रहे होते। 135 डिग्री की बात करता तो हम इस टाइप से बना रहे होते। लेकिन ये कहते हैं वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री घूमा, यानी कि कोई व्यक्ति यदि पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है और वह यहाँ ऐसे और दोस्तों वो 45 डिग्री अपने बाईं ओर नीचे की ओर, बायां हाथ यहाँ ऐसे जाते जाते बायां हाथ नीचे की ओर ही तो बनेगा कि नहीं? दायां हाथ ऊपर की ओर बनेगा, बाएं हाथ नीचे की ओर। तो बाईं ओर कितना? 45 डिग्री घूमता है। 45 डिग्री दोस्तों, तो 45 डिग्री ये डायरेक्शन होगी ये वाली। तो यहाँ से ये इस डायरेक्शन में ऐसे मुड़ गया और कितना चला दोस्तों? 1 किलोमीटर चला। 1 किलोमीटर चला और यहाँ पर कहीं पहुंच गया। यहाँ ये स्थिति है इसकी। अब ये कहते हैं कि भाई अब ये बताओ आप प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष में ये कौन सी दिशा है? यही कहा है इन्होंने, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कहाँ होगा। तो देखना दोस्तों ये इसका प्रारंभिक स्थान था और वर्तमान स्थिति इसकी ये है। तो देखना ये कौन सी डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष में नई दिशा कौन सी होगी? तो ये कौन सी दिशा होगी दोस्तों? नीचे को कौन सी दिशा बनेगी? अगर हम दिशा की बात करें तो क्या आंसर है सही हमारा? दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम दिशा होगी कि नहीं भाई? पश्चिम की ओर था, वहां से 45 डिग्री कोई घूमेगा तो वो किस स्थिति में पहुंच जाएगा? कौन सी दिशा में पहुंच जाएगा वह व्यक्ति? दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? दक्षिण पश्चिम। तो बस दक्षिण पश्चिम में जैसे ही हम टिक करेंगे हमारा 1 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। और दोस्तों रेलवे एनटीपीसी में, यूपी ट्रिपल एससी में और जहाँ जहाँ भी रीजनिंग हमसे पूछी जा रही है एसएससी के एग्जाम्स में, वहाँ ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। और अब हम मॉडरेट और टफ लेवल के क्वेश्चंस के कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी बड़ी भाषा के साथ है लेकिन एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन भी। शीला ए से बी तक 2 किलोमीटर दूर चलती है, वहां से वह 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर सी तक जाती है, फिर 90 डिग्री पर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर दूर डी तक जाती है, फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर के तक जाती है, वहां से फिर एक बार 90 डिग्री दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर एफ तक जाती है, तब ए से एफ कितनी दूरी पर है? यानी कि हमसे डिस्टेंस पूछी है दोस्तों, दूरी पूछी है, दिशा नहीं पूछी। जब दिशा नहीं पूछी तो आप किसी भी डायरेक्शन में ए से बी तक 2 किलोमीटर चला दीजिएगा शीला को। तो दोस्तों चलिए यहाँ ना करके मैं इधर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ ऐसे लिखते हैं भाई, ए से बी तक, यानी कि यहाँ पर बिंदु कोई ए है और यहाँ पर कोई बिंदु दोस्तों बी है। ठीक, यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है और यहाँ पर दोस्तों हमने इसको पूर्व पश्चिमी दिशा में इस तरीके से बना लिया और इनको कहा कि शीला ए से बी तक 2 किलोमीटर दूर चलती है। लीजिएगा भाई हमने ए से बी तक 2 किलोमीटर दूर चला दिया, यानी कि शीला ने ए से चलना स्टार्ट किया और बी तक वो सीधे ऐसे पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जाते हुए 2 किलोमीटर चली और बिंदु बी तक पहुंच गई। ये सिंपली इन्होंने कहा। बस एग्जाम में हमें पढ़ते रहना है और लैपटॉप की स्क्रीन से पढ़ना है और जल्दी जल्दी अपने रफ शीट पर क्वेश्चन को बनाना है। यहाँ जो हमें समय लग रहा है दोस्तों समझाने में लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पर हम ये काम बहुत जल्दी करेंगे। और जल्दी कैसे होगा? प्रैक्टिस से। तो देखेंगे फिर से कहते हैं वहां से वह 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है और सी पर पहुंच जाती है। अब भाई साहब ये पूर्व की ओर ऐसे गई है और जाते जाते इसने कैसे दोस्तों ये 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ी है। अब दाईं ओर मुड़ने का मतलब देखिए दाएं हाथ नीचे की ओर है ना, तो ऐसे मुड़ी और कितना चली यहाँ से बी से 3 किलोमीटर और सी पर पहुंच गई, यानी कि ये 3 किलोमीटर डायरेक्शन है और ये बिंदु सी है। चमक पा रहा है? चलिए ये सी तक पहुंच गई। फिर क्या कहते हैं, फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर
8 किलोमीटर दूर डी पर जाती है। अब भाई साहब कोई व्यक्ति नीचे की ओर डायरेक्शन देख रहा है ऐसे, अब बिंदु सी तो दक्षिण दिशा में नीचे की ओर है। अब ये कहते हैं कि दाईं ओर घूमते हैं और 8 किलोमीटर जो दूर जाती है। अब कोई नीचे जाते जाते दाईं ओर घूमेगा तो ये डायरेक्शन हुई कि नहीं, दायां हाथ ऐसे, दाएं दिशा इस प्रकार चलेगा। तो यहाँ से ये 8 किलोमीटर चलते हैं। ये यहाँ से देख लिया दोस्तों हमने, हाँ इस प्रकार बनाया। भाई दाईं ओर घूमेगा इस टाइप से और 8 किलोमीटर दूर पहुंचे और कहाँ आ गए, बिंदु डी पर आ गए। चलिए कि मान लीजिएगा ये डायरेक्शन क्या रही होगी, 8 किलोमीटर रही होगी। तो यहाँ थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट, ये थोड़ा सा ठीक है, ठीक है ना। ये 2 किलोमीटर है, ये थोड़ा सा बड़ा 3 किलोमीटर है और ये 8 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए तो और बिंदु डी पर पहुंच गए। तो कौन कौन सी डायरेक्शन चले दोस्तों, हम 2 किलोमीटर हमारा कंप्लीट हो चुका है और फिर से 3 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है सी से, और फिर से दाएं ओर मुड़ते हुए और ये बिंदु डी तक पहुंचे और 8 किलोमीटर दूर चले, यानी कि ये वाले डायरेक्शन भी हमने कंप्लीट कर दिए। फिर क्या कहते हैं, फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर, यानी कि दोस्तों अब इसका मुख किस ओर है, पश्चिम की ओर है। अब भाई साहब यहाँ से ये फिर से दाईं ओर मुड़ेंगे तो दाएं हाथ, जब कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करे खड़ा होगा ऐसे, यानी कि इस प्रकार, तो दाएं हाथ उसका ऊपर होगा और बायां हाथ नीचे होगा। यानी कि दाईं ओर मुड़ने की बात करें तो ऊपर को और बाईं ओर मुड़ने की बात करें तो ऐसे। तो भाई साहब ये कहते हैं कि फिर से वो 3 किलोमीटर 90 डिग्री पर मुड़ जाता है। तो यहाँ से 90 डिग्री यानी कि दाईं ओर मुड़ेगा तो भाई साहब ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में। और ये कितना, 3 किलोमीटर कहाँ पर पहुंचा, के तक पहुंच जाता है, ये देखिएगा, ठीक है दोस्तों, के तक। और कितनी दूरी है, 3 किलोमीटर, फिर से 3 किलोमीटर, यानी कि ये जो है एक ही लाइन में आ गई है, ठीक है, ए और के एक सीधी लाइन में आ गए। अब क्या कहते हैं, फिर से वहां से वह फिर एक बार 90 डिग्री दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर एफ तक जाता है। अब यहाँ से भाई साहब ये कितना, यहाँ से देखेंगे ये, अब ये इसका मुख कहाँ पर पहुंच गया, इसका मुख उत्तर की ओर हो गया, ऊपर की ओर पहुंचे भाई साहब। और ये कहते हैं वहां से एक बार फिर से दाईं ओर मुड़ना है। अब दाईं ओर, दाएं डायरेक्शन कैसे, दाईं ओर तो इस प्रकार होता है यहाँ से। अब ये यहाँ से मुड़ेगा और दाईं ओर कितना चलेगा, 4 किलोमीटर चलेगा। अब भाई साहब जब यहाँ से ये 4 किलोमीटर चलेगा तो यानी कि लगभग ये डिस्टेंस ये हो गई, ठीक है। और यहाँ पर कितना हमने 4 किलोमीटर इसको चला दिया और ये बिंदु कौन सा हो गया, एफ हो गया। तो अब कहते हैं ये कि भाई ए से एफ की दूरी कितनी है, तो आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। ये दूरी कितनी थी दोस्तों, ये दूरी थी 8 किलोमीटर। यहाँ से 2 किलोमीटर गया, यानी कि 2 किलोमीटर यहाँ पर कवर हुई, फिर 3 किलोमीटर नीचे उतरे, फिर यहाँ से 8 किलोमीटर आए, फिर 3 किलोमीटर ऊपर गए, यानी कि ये लाइन अब एक ही सीधे में आ गई। अब यहाँ से वो दाईं ओर मुड़े हैं 90 डिग्री पर और 4 किलोमीटर चले हैं। तो देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक भाई साहब 8 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 8 किलोमीटर है। अब 4 तो यहाँ पर कवर हुई, 2 यहाँ पर कवर हुई, तो कितनी हो गई, 6 किलोमीटर कवर हो गई। इट मीन्स दोस्तों ए से और एफ के जो बीच की दूरी है वो कितनी बची, केवल 2 किलोमीटर बची। अगर हमसे दोस्तों ऑप्शन भी इसी प्रकार के थे, 2, 4, 6, 8, कि बताइए भाई ए से एफ के बीच कितनी दूरी है, तो ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑप्शन थे दोस्तों 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या होगा, 2 किलोमीटर होगा। बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे हैं, ये टोटल 8 है, 8 में से 2 ये गया इधर, 4 ये गया, यानी कि 6 खत्म हो गई। तो अब ये दूरी कितनी बची दोस्तों, ये वाली जो दूरी है ए की और एफ के बीच में, ये 2 किलोमीटर बच गई। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। तो दोस्तों आज की वीडियो का पर्पज भी यही था कि इस प्रकार के क्वेश्चन, चाहे वो छोटी भाषा के साथ आए, बड़ी भाषा के साथ आए, हमने करना सीख लिया उनको। आज हमने मॉडरेट, इजी और टफ तीनों प्रकार के क्वेश्चन किए दोस्तों। इनको टफ क्वेश्चंस की कैटेगरी में हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई बार वो अलग अलग कोण पर घूमा है, या एक जैसे कोण पर दाईं ओर, कभी बाईं ओर और कुछ दूरी भी चला है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यदि हमसे पूछे गए तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से इनका जवाब दे पाएंगे और अपना मार्क्स यहाँ से पक्का बना पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन, और मैं समझता हूँ कि अब इस चैप्टर से यदि एग्जाम में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आप पूछे जाएं तो आप बहुत अच्छे से उनका जवाब दोगे। बस आपको प्लेलिस्ट में जाकर इसकी तीनों वीडियोस देख लेनी है। यदि आपने देख ली है तो एग्जाम टाइम पर एक बार फिर से उनका रिवीजन करना, फिर से उनको देखना दोस्तों, और बहुत अच्छे से टॉपिक हमेशा हमेशा के लिए आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने हर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस अपनी वीडियो में रखने का प्रयास किया है, और दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चंस भी मैंने आपको प्रैक्टिस कराए हैं हर के एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो,
ठीक है दोस्तों। और भी अन्य स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम, उनमें भी जहाँ तक भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वहीं से मैंने अलग अलग बुकों से उठाकर आपको प्रैक्टिस कराई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही बस। अब मैं मैथमेटिक्स, साइंस या रीजनिंग के किसी अन्य टॉपिक के साथ आपसे बहुत जल्दी अगली वीडियो क्लास में मिलता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।